तो नमस्कार, मैं मुलायम यादव आप सभी लोगों का अपने चैनल मुलायम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए आज का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी है। क्लास 10th की हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी को जो हिंदी में हम लोग प्रायिकता कहते हैं। देखिए किसी भी इवेंट्स के लिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है PE से दिखाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इसे PE से सोल्व करते हैं। तो PE बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपान नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपान टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इधर टोटल नंबर ऑफ इवेंट होता है, टोटल नंबर। देखिए जो है इसी से हम लोग इसी फार्मूले पर हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कॉइन्स वाला सॉल्व करेंगे, फिर डाइस, फिर कार्ड्स, फिर पेंसिल, बॉल्स, पेन्स के रिलेटेड क्वेश्चन, फिर एरिया रिलेटेड और ऑन द बेसिस नंबर्स पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला हम लोग कॉइन्स के बारे में जानते हैं। कॉइन, अगर कोई भी कॉइन, एक कॉइन फेंकी जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल। अब देखिए इसमें टोटल कितने हैं हुए, एक हेड और एक टेल, टोटल कितना हो गया 2। अब अगर आपसे पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे तो हेड 1 चांस में है तो 1 अपन टोटल चांस कितना है बाई 2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर टेल के लिए पूछे तो सेम वही 1/टेल है तो 1 अपन टोटल कितना है 2, तो इसका भी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए एक बात और जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है किसी भी इवेंट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। ना तो 1 से बड़ा हो सकता है ना 0 से छोटा हो सकता है। अब देखिए अगर आप लोग दो कॉइन्स को एक साथ थ्रो करें तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल यहीं आ सकता है। इसमें से अगर दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो एक चांस हुआ 1 अपन टोटल 1 2 3 4 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर बोले कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो देखिए कम से कम एक तो एक हो गया, 2 और अधिक से अधिक तो बात किया नहीं है तो 3 हो जाएगा, 3/4। देखिए जब हम लोग कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो जैसे एक कॉइन को फेंकते हैं तो 2 पावर 1 टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 होता है। जब 2 फेंकते हैं 2 पावर 2 4 हो जाता है। जब 3 ऐसे ही तो 2 पावर 3 8 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है कॉइन्स के लिए 2 पावर n, जहाँ n जितने कॉइन्स को थ्रो करेंगे वो होगा। जैसे 4 बार करें तो 2 पावर 4 हो जाएगा। इसका मान 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। अब कॉइन्स के बारे में तो हमने सीखा। इसी प्रकार से हम लोग अब देखिए दूसरा जो होता है कार्ड्स के बारे में जानेंगे। कार्ड्स नहीं, अभी डाइस के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है कार्ड्स के बारे में जानेंगे। देखिए डाइस क्या होता है, जैसे हम लोग लीडो खेलते हैं जो थ्रो करते हैं वही होता है डाइस। तो जैसे एक डाइस अगर हम लोग फेंकें, एक डाइस हम लोग फेंकें तो उसमें क्या क्या आ सकता है। देखिए भैया 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 या 6। अब इसमें से आपको किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। जैसे ये डाइस के लिए हम लोग सीख रहे हैं तो डाइस में अब देखिए फेंका गया है डाइस एक, तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या तो 6 आएगा। अब जैसे आपसे पूछ ले 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 6 देखिए टोटल चांसेस कितने हैं इसमें, टोटल 6 हैं। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो ऐसा नहीं कि 6/6 कर दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। देखिए 6 कितनी बार चांसेस को गिनते हैं, 1 बार है तो इसको लिखेंगे 1 अपन टोटल कितना है 6, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/6। अगर 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 4 की प्रोबेबिलिटी वहीं सेम चांसेस गिनेंगे, ना कि नंबर को लिखेंगे। 1 बार है 1/6। इसी तरह से इसमें पूछ लेता है कि जैसे 1 डाइस फेंका गया, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से कट जाए। जैसे एक इवन नंबर ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया, तो टोटल कितने 1 2 3 3/6 हो जाएंगे। ऑड नंबर की पूछे तो सेम वही 3/6 हो जाएंगे। अगर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं ऐसे नंबर जो खुद से कटें और 1 से कटें। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5। इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी। कैंसिल होगा तो कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। एक डाइस फेंकने पे ऐसा रिजल्ट हमको मिलता है। देखिए डाइस के लिए टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट अगर हमको जानना हो तो इसका फार्मूला होता है 6 पावर n। अगर 1 फेंका गया तो 6 पावर 1 मतलब 6, और 2 होगा तो 6 पावर 2 36 हो जाएगा। ऐसे 3 होगा तो 216 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखिए आगे जो डाइस के लिए, अब 2 डाइस अगर साथ में थ्रो किया गया हो, फेंका गया हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। 2 डाइस फेंका गया तो देखिए इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 1 1 1 2
13, 14, 15 और 16। इसका मतलब पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, फिर 3, फिर 1, 4, इस तरह से 2 1, 2 2, ऐसे दादा 2 6, इसी तरह से 3 1, फिर 3 6, ऐसे 4 1 करके 4 6 तक जाएगा, 5 1 करके 5 6 तक, और 6 1 डॉट 6 6। ये टोटल देखें तो एक रो में 6 हैं, 6 2 12 18, ऐसे 6 हैं, तो 6 6 या 36, जो कि पहले हमने बता दिया। तो इसमें से पूछ लेता है क्वेश्चन कि उनका सम, जैसे दोनों पे जो आते हैं नंबर उनका सम 10 और एक प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले तो देखिए पहले 1 के साथ तो कोई नंबर नहीं होगा, मैक्सिमम 6 होगा, 7 ही होगा, 2 के साथ भी 10 नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 के साथ अगर 4 और 6 आ जाए तो 10 हो जाएगा इन दोनों का सम, तो 4 6 कितना हो जाएगा 10, 5 5 भी 10 हो जाएगा, और 6 4 भी 10 हो जाएगा। तो ये कितने ऐसे पॉसिबल होंगे 3, और टोटल कितना अभी बताया 36 होते हैं, तो 3/36, इसको कैंसिल कर देंगे, 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे दोनों पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे कि थ्रो किया गया दोनों पे 1 आ जाए, तो दोनों पे 1 आने का कोई केवल एक चांस होता है, 1/36 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो वो भी 1 चांसेस है, 1/36 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग किसी भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ये डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक है हम लोग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कार्ड्स के बारे में पहले हम लोग सीखेंगे। देखिए कार्ड क्या होता है, ताश के पत्ते हम लोग जानते हैं, टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। देखिए इसमें किस किस टाइप के कार्ड होते हैं। पहला जो होता है किंग का होता है, क्वीन का होता है, जैक का होता है, 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 3 और 2 हो जाएगा, और एस होता है, 21 से बोलते हैं। किंग मतलब राजा बादशाह, क्वीन मतलब रानी बेगम, और जैक मतलब गुलाम हो गया, दहला नाला अट्ठा सत्ता चक्का पंजा चौका तीड़ी दूड़ी और एक का एक्स। एस मतलब एस इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्का। ठीक है, इन सब के 4 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, ऐसे ये टोटल 13 है, सबके एक एक मतलब 4 4 मतलब 13 4 या 52। इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। ब्लैक है रेड, ब्लैक की संख्या कितनी होगी 26, और रेड कार्ड्स की संख्या कितनी होगी सेम वही 26 हो जाएंगे। अब देखिए हर एक कार्ड में, जैसे एक किंग को हम देखें, एक किंग को देखें तो किंग में एक स्पेड्स होता है, स्पेड्स मतलब हुक्म का पत्ता होता है, एक होता है इसमें क्लब, क्लब मतलब चीड़ी का पत्ता होता है, एक होता है इसमें डायमंड, डायमंड मतलब ईंट का पत्ता होता है, एक होता है हार्ड, हार्ड मतलब पान का पत्ता होता है। इसी से 4 मिल जाते हैं, एक हुकुम का होगा, एक क्लब का होगा, एक ईंट का होगा, एक पान का। देखिए पान का जो पत्ता होता है रेड कलर में होता है, और ईंट जो भी होता है रेड कलर में होता है, बाकी ये हुकुम का और चीड़ी का ये दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। ऐसे सब में एक एक हुकुम के, एक चीड़ी के, एक ईंट के और एक पान का पत्ता होता है। इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे पूछ लेता है कि अगर 52 कार्ड्स में से रैंडमली एक कार्ड से निकाला जाए तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। देखिए किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो किंग का कोई स्पेसिफिक कार्ड तो बोला नहीं है, तो किंग के कितने पत्ते होते हैं टोटल 4, और टोटल कितने हो गए कार्ड्स में 52, तो 4 से कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/13। ऐसे किसी का भी पूछे तो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर पूछे कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी किसी का भी रेड, तो 26 रेड होते हैं अपन 52 कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ब्लैक का पूछे तो सेम वही प्रोसेस 26 अमान 52। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि जैक का हुक्म हो, मतलब गुलाम का हुक्म वाला पत्ता हो, तो गुलाम का जो हुक्म के पत्ते केवल एक होता है, तो 1/टोटल कितना हो जाएगा 52। अगर डायमंड का रेड कार्ड पूछे, डायमंड मतलब ईंट का रेड वाला हो, तो रेड डायमंड में कितने होंगे 2, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। नीचे हमेशा टोटल कार्ड्स को लिखते हैं 1/26, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो कार्ड्स का हो गया, अब हम लोग बॉल्स पे आधारित क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में गेंदों पे, मार्बल्स पे हमेशा लगभग एग्जाम में हर साल पूछ लेता है। देखिए बॉल्स पे जैसे आपको दे दे कि अगर किसी बैग में या किसी थैले में 3 रेड बॉल, 4 ब्लू बॉल और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। कितनी ग्रीन बॉल्स हैं 5। देखिए रेड बॉल्स मतलब लाल गेंदों की संख्या 3,
और ब्लू मतलब नीले गेंदों की संख्या 4 और ग्रीन मतलब हरे गेंदों की संख्या 5 है। अब इसमें से कोई भी रैंडमली यादृच्छा मतलब विदाउट चीटिंग कोई भी एक बॉल निकाली जाती है तो हरे रंग की बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछे या नीले या लाल रंग की बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछे तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसी भी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जिस टाइप के कलर की बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछता है ऊपर वो लिखते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल बॉल्स लिखेंगे। देखिए टोटल बॉल्स कितनी होंगी 5 4 9 और 3 12 बॉल टोटल्स हो जाएंगे। अब देखिए अगर ग्रीन का पूछ दे कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो ग्रीन बॉल्स कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 12 5/12। रेड बॉल्स की पूछे मतलब लाल गेंदों के लिए प्रोबेबिलिटी पूछे तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3 और टोटल गेंदें कितनी है 12 तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/12। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 1/4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। अगर पूछे लाल गेंद न होने की प्रोबेबिलिटी अगर ऐसा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लाल गेंद न हो तो लाल वाले को हटा देंगे। अगर लाल नहीं होगा तो नीला होगा या हरा होगा। देखिए नीला कितनी है 4 और हरा कितने हैं 5 तो 4 और 5 हो जाएगा 9 और टोटल कितनी बॉल्स हैं 12 तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 3/4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मार्बल्स के लिए दे देते हैं या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए दे कलर्स में तो आप इसी तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पेन्स पे आधारित क्वेश्चन भी दे देते हैं कि किसी बैग में या किसी भी चीज़ में 20 पेन्स हैं जिसमें 4 पेन डिफेक्टिव हैं। टोटल दे देगा 20 पेन्स हैं और डिफेक्टिव पेन्स 4 पेन्स डिफेक्टिव हैं। तो इसमें से प्रायिकता अगर आपको पूछे कि टोटल कितनी पेन्स हैं 20 पेन्स हैं डिफेक्टिव कितनी हैं 4 हैं तो गुड पेन कितनी होंगी इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 16 पेन्स गुड होंगी। तो अगर आपसे पूछे कि अच्छी पेनों की संख्या पूछे प्रायिकता पूछे अच्छी पेनों को लिए तो टोटल क्या है अच्छी पेन कितनी होगी 16 और टोटल पेन्स कितने हो गए 20। अब इसको देखिए कैंसिल आउट कर देंगे 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 4/5 हो जाएगा। इसी तरह से आप पेन्स या पेंसिल्स पे जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन होता है एरिया रिलेटेड होता है। एरिया से रिलेटेड मतलब कि देखिए कोई आपको 2 फिगर दे देंगे एक बड़ा फिगर दे दिया A5 हो गया A4 हो गया। अब इसी से आपको एक छोटा वाला दे दिया इसी के अंदर कोई एरिया मान लीजिए A2 है A1 है। अब पूछे कोई भी चीज़ रेंडमली गिराया जाता है तो इसी वाले पार्ट में इसी वाले एरिया में पहुँचे इसके लिए प्रायिकता पूछता है तो हम लोग जो स्पेसिफिक जिसके लिए पूछता है सबसे पहले उसकी एरिया छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे। ये दोनों सेप रेक्टेंगल के आकार का है। रेक्टेंगल की एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जो भी एरिया जिसके लिए दे सर्कल के दे तो सर्कल के लिए आप लोग एरिया पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। स्क्वायर दे साइड इंटू साइड से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी एरिया निकालेंगे जिसके लिए पूछेगा ऊपर वहीं वाली एरिया होगी तो इसकी एरिया 2 × 1 अपॉन टोटल एरिया 5 × 4 तो 2 × 1 मतलब 2 अपॉन 20 5 4 जा 20 कैंसिल आउट कर देंगे 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को एरिया रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आता है संख्याओं के आधार पे तो उससे पहले आप लोगों को संख्याओं के बारे में जानना होगा। संख्याओं के बारे में हमने एक लेक्चर में पूरा कवर किया है उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जैसे आपको दे दे कि किसी गेम में या किसी भी चीज़ पे या कार्ड्स पे 1 से 10 तक नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पूरे नंबर लिखे हैं। किसी भी कार्ड पे ये नंबर लिखे हैं। अब आपको पूछे कि उसमें से एक कार्ड रैंडमली निकाला जाता है विदाउट चीटिंग के एक कार्ड खींचा जाता है वो 5 वाला कार्ड ही होना चाहिए मतलब जिसपे 5 ही अंकित वो वाला कार्ड होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं पहले टोटल नंबर गिनेंगे कितने हैं टोटल 10 तक है मतलब 10 होंगे। देखिए 5 के लिए पूछ रहा है तो हमने पहले ही बताया कि जिसके लिए पूछे वो नंबर नहीं लिख देंगे उसकी संख्या लिखेंगे। देखिए कितनी बार है एक बार है तो लिखेंगे 1 अपन टोटल कितना है 10। ये 5 वाला कार्ड के लिए पूछेगा तो 1/10 आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि कोई भी कार्ड ड्रॉ किया जाए रैंडमली और इवन नंबर वाला कार्ड हो तो देखिए इवन नंबर वाला है 2 हो सकता है 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या फिर 10 होगा। तो नंबर इनके गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 अपन टोटल कार्ड्स कितने हैं 10। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऑड के लिए पूछे तो सेम वही प्रोसेस लगाएंगे 5 ऑड मिलेगा आपको 5/10 ऑड मतलब विषम संख्याएं तो 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त हो तो 6 से बड़ी संख्याएं 10 तक हमको देखना है तो 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा 4 संख्याएं मिलेंगी तो 4/10 इसका आंसर हो जाएगा 10। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 2 जा
4 और 2 5 जा 10 ऐसे मिल जाएगा। या फिर पूछेगा कि कोई ऐसी संख्या जो 10 से बड़ी हो, 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी इसमें कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब 0 अपन टोटल लिखेंगे कितना 10, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यह अनिश्चित घटना है जो घटित ही ना हो सके। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।